हमारा सकारात्मक संदेश हम सब के लिए। मैं इस चीज के लिए भाई रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया और एक आगाज शुरू कर दिया सकानंद। मैं मानता हूं कि भाई आज भीड़ माजरा से ही विधायक जी के द्वारा लोकसभा का संकानंद कराया जाए तो बहुत ही एक सुंदर और एक अच्छी बात होगी। तो साथियों, आप पिछले 10 साल से जो आप दर्द सहन कर रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं, उसका आज वक्त आ गया है। आगे ना बहकाने में आकर, आगे ना उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर, वोट की चोट से तो आपने वो अपना जख्म भरना ही है। उसके साथ आपने उनसे जब वो नई नई बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, तो आपने पूछना है, मोदी जी, या मोदी जी के सिपा सलार कोई भी यहां आपके ग्राउंड में आता है, आपके गांव में घुसता है, तो उसको पूछना, मोदी जी का पहला वायदा, पहली कलम से पहला ही फैसला, पूरे भारतवर्ष के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। तो ये किसानों का गांव है साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों। तो आपको पता ही होगा कितना कर्जा माफ किया, कौन सी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी, उसके बदले में आपको एक सौगात दी उस सरकार ने, मोदी सरकार ने। जो कहते हैं लोग, जो पट्टी बांधी हुई है, अंध भगत बने हुए हैं, उनको भी जगाओ। अगर गांव में कोई साथी, कोई भाई, कोई बुजुर्ग है उस विचारधारा का, उनको भी जगाओ। ये बातें आप पूछ सकते हैं, नकली बात नहीं है, असली बात कोई भी पूछ सकता है। भाई, उन्होंने किसानों को एक जो वायदा किया था 2013 में, उसके बदले में क्या दिया? क्या कर्ज माफ किया? क्या आपका कर्ज माफ के बदले में किसानों को और सौगात दी? उल्टा कि जितने भी किसान को मिलने वाली चीजें थी, आज सारी चीजों पे नजर डालो, सारी की सारी महंगी है। यूरिया का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किसान करता है, जो 50 केजी का बैग होता था, आज वो बैग घटा करके पहले 45 किलो का किया और फिर 40 किलो का किया। रेट में बताओ कितना फर्क किया। पेट्रोल और डीजल की बात करते थे, उसको कितना कम किया। रसोई की गैस का जो बार बार समृद्धि ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठकर नाचती थी और चूड़ियां भेजने का काम करती थी, इतने घिनौने काम उन्होंने किए और लोगों को बकाया। तो वो लोगों ने उनसे पूछना चाहिए, सिलेंडर कितना कम किया। दूसरी बात, किसानों को कर्जा माफ करने के बजाय उन्होंने एक सौगात दी, 3 काले कानून की सौगात दी किसानों को। अगर पसंद हो तो हाथ उठा दो, अगर आपको मंजूर हो तो हाथ उठा दो। 3 काले कानूनों की सौगात दी और साथ में 800 किसानों ने शहादत दी। जब किसानों ने उसका विरोध किया, आपके भाई, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे उन बॉर्डरों पर आंदोलन करते हुए 800 किसान शहीद हुए। ये दिया उन्होंने आपको, और वो आज वोट मांगते हैं, वो आज आपके बीच में आने को हिम्मत रखते हैं, और फिर भी आज लोग कहते हैं स्थिति तो आज बोर्ड के में फिर पोजीशन कांग्रेस बीजेपी की आने की है। जो ऐसा लोग बोलते हैं, क्या वो देश हित में है? क्या वो आपके हित में है? चाहे वो आपके परिवार से, आपके गांव से, आपके कहीं हल्का से, आपके लोकसभा से, कहीं से भी हो, आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, अगर प्रैक्टिकल में आपको कुछ अच्छा वहां से मिला है तो उनको कहिए, आप भाई बीजेपी सरकार ने ये दिया है, बिल्कुल कहिए, अड़के कहिए, भाई यहां हक बनता है उनको वोट मांगने का, हम उनको ही वोट देंगे। अगर उसके बदले में जो मैंने आपको गिनवाया, अगर ये प्रैक्टिकल धरातल पर ये सत्य है, तो आप उनको गांव में घुसने मत दीजिएगा। अगर इस देश को, इस दुनिया के, इस भारत के, इस 140 करोड़ की जनता का अगर भविष्य बचाना है, इस देश को, इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, तो उन कच्छेदारियों को बढ़ने मत देना गांव में। उसके साथ रोजगार की बहुत बड़ी बात उन्होंने नकली लोगों ने की थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की। उसके बदले में आज पूछिए, उस परिवार से जाके पूछो जो जिसका
इस अग्निपथ और अग्निवीर में जो बच्चा, जो बेटा किसी का फौज में भर्ती हुआ है, उस बच्चे से पूछिए भाई क्या आप संतुष्ट हो इस नौकरी से? अरे आज ये भारत देश के दो पिलर हैं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दो ही पिलरों पे खड़ा है ये हिंदुस्तान, एक जवान और एक किसान। तो पिक्चर आप लोगों के सामने है, जवान कितना खुश है और किसान कितना खुश है। क्या आप और हम सबका राइट बनता है कि नहीं बनता है उन काले अंग्रेजों से लड़ने का? तो वो समय आ गया है। तो मैं आप सभी से उम्मीद, इतने सुंदर प्रोग्राम को देखते हुए यही उम्मीद करता हूं कि हमारे आज पूरा हरियाणा, पूरा भारत जागरूक है। और वो साइलेंट भले हो, भले उनको कोई एक आधा ऐसे कहने वाला, लेकिन लोग इंतजार में हैं वो डेट आए और हम वोट की चोट से इनका यहां से बिल्कुल सफाया करें। तो हमने इसकी ओर ध्यान देना है और बिल्कुल सजग होकर के अब की बार ये कार्रवाई करनी है, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे भाई असंध के